जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। लास्ट हमारी डिस्कशन थी कि क्या माइक्रो मैनेजमेंट के साइंस क्या हैं और माइक्रो मैनेजमेंट होती क्या है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उस पे ही हम देखेंगे कि क्या माइक्रो मैनेजमेंट हेल्पफुल है या माइक्रो मैनेजमेंट हेल्पफुल नहीं है। तो पहली चीज़ हम जिस पे डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंट आरा है लोगों की। तो माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो जनरली ये अच्छी चीज़ कंसीडर नहीं की जाती, इसको नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। रीज़न इज़ दैट कि जब माइक्रो मैनेजमेंट होती है तो फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उनमें पहला पॉइंट जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो टीम का मोरल है, वो डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़ कि इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करने से टीम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज कि वहां पे फिर क्रिएटिव माइंड जो लोग होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली जनरली इसको कहा यह जाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है अमंग द टीम, और फिर इसी तरीके से उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो स्टॉप, उनकी प्रोडक्टिविटी पे फुल स्टॉप लग जाता है। तो लिहाजा नॉर्मली जो है माइक्रो मैनेजमेंट ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जहां पे माइक्रो मैनेजमेंट को अच्छा कंसीडर किया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती, उसमें टाइम पीरियड बहुत कम होता है जिसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि बेहतर रिजल्ट और स्पेसिफिक कंडीशन में मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि जब न्यू हायरिंग हम करते हैं तो न्यू हायरिंग में लोगों को उसके साथ अलाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट जरूरी है। उनके एक्शंस, रिएक्शंस, उनकी डीलिंग, उनकी कम्युनिकेशन, क्या वो अलाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इवन दो कि यहाँ तक लोग फिर उनकी मोबाइल यूजेज तक भी जाते हैं कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स उनकी मोबाइल यूजिंग कैसी है। तो जहां पे न्यू हायरिंग है वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट समहाउ वो अलो की जा सकती है और वो होती है। दूसरा पॉइंट कि अगर कहीं पे कोई ऐसी नई चीज लेके आ रहे हो, नए प्रोजेक्ट आ रहे हो, तो जाहिर है कि प्रोजेक्ट को रिफाइन करने के लिए जब इसका पायलट टेस्ट वहां पे रोल आउट किया जा रहा होता है तो वहां भी इसकी माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही होती है ताकि उसके कंसिक्वेंसेस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके गैप और उसके रिवर्सल जो फीडबैक मिल रहा होता है, ताकि हम नई डिजाइन की गई प्रोडक्ट को मोर रिफाइन कर सकें। और तीसरा पॉइंट जहां पे माइक्रो मैनेजमेंट हो सकती है वो वहां पे जो एक डिजास्टर की सूरत में कहीं पे कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो, फॉर एग्जांपल जलजला है, फ्लड है, और फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी तरतीब देती है या वहां पे जो अपनी उन लोगों, उन क्लाइंट तक, उन कम्युनिटी तक जो चीज वहां पहुंचाना चाह रही है, चाहे वो जो कहते हैं कि फेयर कम्युनिकेशन हो, चाहे वहां पे हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन की कोई एक्टिविटी कर रहे हो या उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटेशन दे रहे हो, तो वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, ताकि जो माटो, जो नजरिया और जिस मकसद के लिए वो काम किया जा रहा है वो उन लोगों तक उसी अंदाज में पहुंचे जिस अंदाज से इदारा वहां तक पहुंचाना चाह रहा होता है। तो लिहाजा माइक्रो मैनेजमेंट जनरली ठीक नहीं है, बट इन स्पेसिफिक कंडीशंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें भी हमें कंसिस्टेंसी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेनी चाहिए, वो शॉर्ट टर्म होगी ताकि लोगों का फिर उसके बाद ट्रस्ट डेवलप हो और इनोवेशन और मोटिवेशन से हम उनको पाया तकमील तक पहुंचा सकें। थैंक यू।